देश की राजनीति ने एक और नया मोड़ ले लिया है। नीट पेपर लीक और छात्रों के लगातार विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। अब उनकी जगह केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आखिर धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में क्या लिखा, इस्तीफे के बाद क्या क्या हुआ और अब सरकार का अगला कदम क्या है, आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं कि कल क्या हुआ। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद जोशी को उनकी मौजूदा जिम्मेदारी के अलावा शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया है। यानी फिलहाल वही देश के शिक्षा मंत्रालय का कामकाज संभालेंगे। लेकिन यह फैसला अचानक नहीं है। पिछले कई दिनों से देश भर में नीट पेपर लीक और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र संगठनों और कई सामाजिक संगठनों ने आंदोलन किया। संसद के बाहर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। कई विपक्षी दल लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। यही वजह रही कि शिक्षा मंत्रालय पर राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ता गया। अब बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। अपने इस्तीफे में धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि उन्होंने हमेशा लोकतंत्र और देश के युवाओं की आकांक्षाओं का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों की घटनाओं ने उन्हें गहराई से व्यथित किया है। उन्होंने ये भी लिखा कि वे चाहते हैं कि इस पूरे विवाद की निष्पक्ष जांच हो और सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों में किसी तरह की रुकावट न आए। उन्होंने कहा कि मंत्री पद छोड़ने का फैसला उन्होंने लोकतांत्रिक परंपराओं और नैतिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए लिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पत्र में छात्रों की मेहनत का भी जिक्र किया और कहा कि देश के युवाओं का विश्वास बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे में कहीं भी ये स्वीकार नहीं किया कि वे पेपर लीक के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है, बल्कि उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। इस्तीफा स्वीकार होने के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने नया इंतजाम भी कर लिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। अभी वह अतिरिक्त प्रभार पर है, यानी वे मौजूदा मंत्रालय के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय भी संभालेंगे। अब सवाल है कि प्रहलाद जोशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। सबसे पहली चुनौती होगी छात्रों का भरोसा वापस जीत। देश भर में लाखों छात्र परीक्षा प्रणाली को लेकर सवाल उठा रहे हैं। नीट पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां और पारदर्शिता की कमी जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में हैं। ऐसे में नए शिक्षा मंत्री पर यह जिम्मेदारी होगी कि वे जल्द से जल्द ऐसी व्यवस्था करें जिससे छात्रों का विश्वास दोबारा वापस आ जाए। इधर सरकार पहले ही संकेत दे चुकी थी कि पेपर लीक रोकने के लिए और सख्त कानूनी व्यवस्था लाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाल ही में कह चुके हैं कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और परीक्षा प्रणाली को और सुरक्षित बनाया जाएगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। उनका कहना है कि दोषियों पर तेज कार्रवाई और जिम्मेदारी तय करना भी उतना ही जरूरी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कई विपक्षी नेताओं ने इसे छात्रों के आंदोलन की जीत बताया। उनका कहना है कि लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन और संसद के अंदर और बाहर उठी आवाजों पर असर अब दिखाई दे रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि यह फैसला प्रशासनिक और नैतिक जिम्मेदारी के तहत लिया गया है ताकि जांच और सुरक्षा की प्रक्रिया बिना किसी विवाद के आगे बढ़ सके। अब सभी की नजर नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर है। क्या वो परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार कर पाएंगे? क्या पेपर लीक रोकने के लिए सरकार नया कदम या नया कानून लागू करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बदलाव के बाद छात्रों का आंदोलन शांत होगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में सरकार के फैसले और नई शिक्षा नीति के कदमों में मिलेगी। फिलहाल इतना तय है कि देश के शिक्षा मंत्रालय में बड़ा बदलाव हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान अब शिक्षा मंत्री नहीं रहे और प्रहलाद जोशी ने अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया। अब पूरे देश की नजर इस बात पर है कि नई जिम्मेदारी के साथ सरकार छात्रों का भरोसा कैसे वापस जीतती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मिलता है किसी नए अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।